तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोमिंग विद नीरज में। जैसा कि मेरा प्रीवियस वीडियो था कि जिसमें मैंने तुम लोगों को टिप्स दिया है कि कैसे तुम एडमिशन करोगे यहाँ कॉलेज आने के बाद, ठीक है। तो वो वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है, लिटरली बोल रहा हूँ जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि तुम्हें पता चलेगा कि कॉलेज तो तुम लोग पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या क्या करना है तुम्हें, वो चीज़ मैंने क्लियरली उस वीडियो में बता रखा है। तुम जाके पहले वो देख लो भाई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा पूरा टेंशन दूर हो जाएगा। और उसी में मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, तुम्हें कौन सा घर से लाना है और कौन सा कॉलेज में आके बनवाना है, वो भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लो भाई। और इस वीडियो कमेंट पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं कमेंट पढ़ने वाला सेशन। देखो कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय से नहीं पढ़ा था, लेकिन उसमें से मैंने कुछ चुनिंदे है ना कमेंट्स चुने हैं और जिसे मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट सिमिलर थे एक ही सवाल के और बहुत सारे थे, ठीक है। तो उसमें से मैं सब तो नहीं बता सकता, इसलिए चुनिंदे जो सबको हेल्पफुल वो कमेंट मैंने चुने हैं। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला कमेंट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें हमें पूछा गया है कि भाई टीचर्स कौन से लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और मैं हिंदी नहीं जानता, तो कोई दिक्कत है? तो भाई क्लियरली बता दो कि टीचर्स मोस्टली बंगाली में पढ़ाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज मोस्ट वो लोग प्रीफर करते हैं, और कुछ समय पे हिंदी भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे हिंदी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है, तो भाई तो मुझे खुद हिंदी भी नहीं आता और बंगाली भी नहीं आता, मुझे बस नेपाली आता था जब मैं एडमिशन लिया था। अभी तो फिर भी हिंदी मेरा कुछ हद तक फ्लुएंट हो चुका है और बंगाली मुझे बहुत कम आता है, ठीक है। तो फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तुम समझ सकते हो। 1 साल बीत चुका है, मेरा फर्स्ट प्रॉफ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि कोई लैंग्वेज बैरियर है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हर टाइप के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें से कोई होगा जो नेपाली आता है बस, प्रेजेंट सर, ठीक है। दूसरा जिसे बस हिंदी आता है तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जिसे बस बंगाली आता है, और कुछ होते हैं जिसे बंगाली और हिंदी दोनों आते हैं, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत ऑफकोर्स होगा ही, जो कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उतना भी कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मत समझो कि तुम्हें हिंदी नहीं आता या बंगाली नहीं आता या नेपाली नहीं आता कोई दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। छोटा सा बहुत कम दिक्कत होता है जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो भाई ये बहुत लोगों का कमेंट होता है कि भैया मुझे आपसे कांटेक्ट करना है ना डायरेक्टली, कि मतलब कुछ सवाल पूछने होंगे। तो भाई देखो मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है, यूट्यूब में अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक देने की इंस्टा की, लेकिन हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मैं अपने इंस्टा आईडी का प्रोफाइल दिखाता हूँ। आप लोग इंस्टा पे जाके ये सर्च करो, अगर मिलता है तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जो करना है तुम्हें, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। चलो देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर इंस्टा का प्रोफाइल ये रहा। देखो यही है वो इंस्टा का प्रोफाइल मेरा, तो देख सकते हो, तुम जाके सर्च करो वहीं से, तुम्हें मिलता है तो सही है, लेकिन नहीं मिलता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैं ट्राई किया हूँ यूट्यूब में डालने की इंस्टा का जो लिंक होता है, लेकिन हो नहीं पाया। उसके लिए शायद टैब, आईपैड वगैरह, लैपटॉप वगैरह कुछ चाहिए होता है, और तुम्हारे भाई के पास कुछ भी नहीं है ये मोबाइल के सिवाय, करेगा तुम्हारा भाई, ठीक है। हमारा तीसरा कमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें हमें पूछा गया है कि हॉस्टल के खाने के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए। तो भाई देखो हॉस्टल के खाने की बात करो, तुम्हें मेस पूरे हॉस्टल कॉलेज प्रीमिसेस में अगर देखा जाए तो 10, 15, 20 मेस मिल जाएंगे, तुम जहाँ खाने का मन है वहाँ पे खा सकते हो, ठीक है। तो खाने का कोई दिक्कत नहीं है। और कैसा होता है अगर पूछोगे तो भाई ठीक ठाक होता है, खा लोगे। बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, घर जैसा खाना तो कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना होता है कि खा लोगे, जैसे हम भी खा ही रहे भाई। और दूसरी बात मनी की बात किया जाए तो कॉलेज प्रीमिसेस में जितने भी है ना मेस वगैरह है, वहाँ पे तुम एक टाइम का 50 रुपये लिया जाता है, ठीक है। एक टाइम का 50 रुपये, मतलब जिसमें तुम्हें चिकन भी मिल सकता है, माछ भी मिल सकता है, अंडा भी मिल सकता है, वेज भी खा सकते हो, पनीर भी खा सकते हो, जो बोलो। तो वो 50 रुपीज़ होता है। और इसी पे एक और कमेंट है जो कि ठंडी के बारे में बताइए, जो NBMC में होता है। तो भाई हम भी तुम्हारे जैसे ही ये सोच के आए थे कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती होगी, है ना। दार्जिलिंग है भाई, दार्जिलिंग में तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता। बहुत मतलब इतना होता है कि तुम बिना जैकेट के भी घूम लोगे, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो भी बिना जैकेट के घूम लोगे, इतना ठंडी होती है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा नहीं होता जैसा हम लोग इमेजिन करके आते हैं कि अरे दार्जिलिंग। हम और दोस्त लोग वही डिस्कस कर रहे होते हैं कभी कभार बहुत बार कि भाई क्या सोच के आए थे, दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, यहाँ पे गर्मी हो रहा है।
तो वही है, गर्मी वगैरह ही होगा, है ना। मतलब गर्मी भी ठीक ठाक होगा, बहुत सही माहौल है भाई, बहुत सही मौसम है यहाँ का। कभी कभार बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाता है, बहुत रेयर होता है वो, वरना ज़्यादातर ठीक ठाक मौसम रहता है। ठंडी में भी उतना ज़्यादा ठंडी नहीं होता, कोई ये बर्फ़ वाला एरिया नहीं है। तुम ये सोच के आओगे कि हाँ भाई ये तो बहुत बर्फ़ वाला एरिया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी वही सोच के आए भाई। लेकिन उस समय कोई ये यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं था कि जो हमें ये बता सके कि ये बर्फीला जगह नहीं है। तो भाई तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट किया करो भाई, थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कुछ अच्छा कमेंट। और ज़रूरत जिस चीज़ को है, जिस चीज़ का इस बार एडमिशन हो रहा है उस पर शेयर कर दिया करो भाई वीडियो। कम से कम तुम्हारा, है ना, मैं भी तुम नॉन मेडिकल हो सकते हो, तुम्हारे में अगर ये वीडियो आ गया सजेशन में तो तुम क्या कर सकते हो कि शेयर कर सकते हो अपने जो दोस्त को जो कि एडमिशन देने वाला है। नॉट ओनली नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, हर कॉलेज में जो चाह रहा है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके लिए ये वीडियोज हेल्पफुल होने वाला है। तो तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। उससे मेरी भी हेल्प होगी, उन लोगों की भी हेल्प होगी, और ऐसा लगेगा कि जो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब अपना एडमिशन कराने का सोचा था, मतलब जब मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ था, तब मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था वीडियोज कि कैसा कॉलेज है, देख लेता हूँ एक बार, है ना। लेकिन मुझे लिटरली एक भी नहीं मिला। मैं और मम्मी, मुझे याद है उस रात को मैं और मम्मी बैठ के यही ढूंढ रहे थे पूरा मोबाइल में कि हाँ कोई तो मिल जाए कॉलेज का मतलब वीडियो। लेकिन हमें एक मुश्किल से एक दो मिला, वो भी अच्छे से कुछ दिखाया नहीं था, ना कुछ बताया था। तो भाई अगर कुछ मेहनत कर रहा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट थोड़ा करो भाई, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, अगर शेयर कर सकते तो बहुत सही है, और सब्सक्राइब कर दिया तो भाई थैंक यू सो मच, अगर कर दिए हो तो और अच्छा। तो चलो हमारा नेक्स्ट कमेंट है जिसमें कि कहा गया है कि बहुत ज़्यादा गंदा कॉलेज दिख रहा है वीडियो में, तो 5 साल का इसी में जीना होगा। तो मैं बता दूँ भाई, बहुत लोगों का ये कमेंट है, बहुत लोगों का, तो मैं क्लियर कर दूँ, एक लौता प्रॉब्लम इस कॉलेज में यही है गंदगी का। क्लीनलीनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, ये मैं बोल दे रहा हूँ अभी। ये नहीं कि बाद में तुम आके बोलोगी भैया आपने तो बहुत साफ रहता है कॉलेज, ये बोला था, है ना, यहाँ तो बहुत गंदा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं पूरा खुले में कह रहा हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा होता है कॉलेज। और लेकिन ये एक लौता प्रॉब्लम है इस कॉलेज का, एक्चुअली बताओ तो। और दूसरा क्या है कि हॉस्टल वगैरह मेंटेनेंस नहीं रहता उतना अच्छा, हॉस्टल का वो नहीं है, मतलब क्या कह सकते हो, साफ सफाई हॉस्टल में ही कह लो, या बाथरूम वगैरह ये उतना साफ नहीं रहता। बाकी कोई दिक्कत लगता नहीं है मुझे इस कॉलेज में। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत लगेगा क्योंकि एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जबकि हमारा अब 1 साल हो चुका है तो हम एडजस्ट हो चुके हैं। और अब हम और हमारे दोस्त जब डिस्कस करते हैं ये बात, तो लगता है कि हाँ सही कॉलेज में आए हुए। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे फायदे हैं इस कॉलेज के, तुम आओ खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा। अभी मैं वीडियो में वो चीज़ रिवील नहीं करना चाहता, तुम्हारा सस्पेंस जो है अंदर उसे मैं बाहर नहीं निकालना चाहता। लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि 2 ही बैड थिंग्स है इस कॉलेज में। एक तो साफ सफाई नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, और दूसरा चीज़ है कि हॉस्टल उतना मेंटेनेंस नहीं है, बाथरूम वगैरह उतना अच्छा नहीं है। बाकी बहुत से फायदे हैं, ठीक है। अगर फायदे जानना है तो तुम मेरे प्रीवियस वीडियोज में भी जाके देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ बोला है फायदा वगैरह पे, लेकिन अभी मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और कमेंट सारा नहीं पढ़ पाऊंगा इसी वीडियो में क्योंकि मैं अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा कमेंट रिव्यू पे, जिसमें आप कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो पे देखते हैं कितना कमेंट पढ़ सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट कमेंट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें हमें पूछा गया है कि डबल बेड रूम कब मिलेगा, ठीक है। तो रूम का मैं तुम्हें क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है, बोथ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। शायद गर्ल्स का बाद में क्वेश्चन आएगा, उसके भी मैं बता दूंगा। अभी बॉयज़ की बात करते हैं, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल में अगर बात किया जाए तो देखो, फर्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली 5 सीटर रूम मिलेगा। बड़ा रूम है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 सीटर रूम मिलेगा। कितना बड़ा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो 5 मोस्टली 5, और किसी रूम में 4 भी हो सकता है। अब मेरे जैसा नसीब हुआ 3 मिल जाएगा, ठीक है। उस रूम में भी 4 ही अलॉट हुआ था, लेकिन एक बंदा बाहर रह रहा है, ठीक है, रूम लेके रह रहा है, तो हम 3 ही है, ठीक है। नसीब वाला होना चाहिए 3 होने के लिए। अब तुम बोलोगे यार कैसे एडजस्ट होगा, एडजस्ट हो जाता है भाई, इतने 200 लोग भी रह रहे हैं, 200 में 70 लोग, है ना, 130 लोग बॉयज़ है हमारे बैच में, ठीक है, 70 लोग गर्ल्स है। तो 130 में कम से कम 70 से 80 बॉयज़ हॉस्टल में ही रहते हैं, और बाकी पीजी रहते हैं, मतलब पीजी मतलब बाहर का रूम जिसे हम पीजी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रह रहे हैं और 70 लोग वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स तुम लोग भी एडजस्ट हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा मुश्किल होगा ऑफकोर्स। और सेकेंड ईयर की बात किया जाए, मोस्टली 5 सीटर रूम नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं पे भी, मोस्टली 4, किसी में 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नसीब, अब तुम लोग जब आओगे तब तक हम लोग शिफ्टिंग हो ही जाएंगे, तो देखेंगे कैसा, मतलब कौन सा रूम मिलता है, 3 सीटर या 4 सीटर।
3 सीटर इन दिस केस मिलता है कि अगर 4 सीटर है, ठीक है, 4 सीटर का ही रूम मिलेगा वो, लेकिन 3 जन बस बैठे गए, है ना। कोई रूम में तो होता है ना कि खाली रह जाता है एक बंदा, उस टाइप का होता है, ठीक है। तो मोस्टली सेकेंड ईयर में 4 या 3, और थर्ड ईयर भी तुम्हें उसी रूम में बिताना है, उन्हीं लोगों के साथ, उसी रूम में, ठीक है। तो मिड थर्ड ईयर, थर्ड के आधा या तो थर्ड पूरा तुम्हें उस रूम में रहना है। फोर्थ ईयर या तो थर्ड के मिड में ही तुम नेक्स्ट बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओगे, जिसे हम कहते हैं एनबीएच, न्यू बॉयज हॉस्टल, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें 2 सीटर रूम मिलेगा, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, 2 सीटर रूम मिलेगा जब तुम एनबीएच में शिफ्ट होगे, जो कि न्यू बॉयज हॉस्टल है। उसके बाद दोबारा तुम उसी में या तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि थर्ड फोर्थ ईयर वहीं पे रहो, इंटर्न वहीं पे करो, इंटर्नशिप वहीं पे करो, या तो एक एसबीएच भी हॉस्टल है, ठीक है, एसबीएच दैट इज सीनियर बॉयज हॉस्टल, जहाँ पे तुम कट सकता है, तुम्हारा कुछ भी आ सकता है। सिंपल से कह रहा हो, फर्स्ट ईयर 5 जन 4 जन का मिल सकता है, सेकेंड और थर्ड ईयर 4 जन 3 जन का मिल सकता है, और फोर्थ ईयर और मतलब फाइनल ईयर और इंटर्न, ठीक है, ये 2 सेकेंड सीटर, 2 सीटर भी मिल सकता है, 1 सीटर भी मिल सकता है। वो लक पे डिपेंड करता है और तुम्हारा कितना कनेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाकी चलो, इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है, तो इस वीडियो पे इतना ही कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी कमेंट्स पढ़ेंगे, और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और वीडियो को शेयर करो जितना कर सको, और सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।